मेरे को खूब हंसी भी आती थी खुद ही। कई लोग मतलब अगर कोई मेरे ये तरीका देखता होगा तो मतलब कहीं हंसे ना, मतलब मैं बेसिक गलत नहीं करता हूँ। कैसे आपने इम्प्रूव करा कि बेसिक गलत ना हो? तो गांव का कोई छात्र अगर तैयारी करना चाहता है तो किस तरीके से वो तैयारी करे? जिनका एक एक दो नंबर से सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो किस तरीके से मोटिवेट रहे या किस तरीके से उनको सक्सेस मिले? आपके कभी तुक्के लगे या आप कैसे लगाते थे? हाँ तुक्के तो लगते ही हैं, ऐसा नहीं है। और सबसे मतलब अगर वाणी पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका है, हो सकता है बाहर वाले होने वाले को हमसे ज्यादा पता हो। बिल्कुल सही तो है। ऐसा ही बनना ही बनना। लेकिन मैं एक चीज मतलब ये वो बताऊंगा कि अगर जैसे आपको पेपर टेम्परामेंट बनाना है अपना अच्छा, जैसा होता है ना कि हाँ। हमारे पेपर में स्कोर नहीं हो पा रहा है। हेलो एंड नमस्कार उत्तराखंड, मेरा नाम है मुकुल और आज मैं बैठा हूँ एक खास मेहमान के साथ। दोस्तों, जो आज का एपिसोड है वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि जिनके साथ मैं आज बैठा हूँ शायद मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी परिचय के मोहताज हैं। उत्तराखंड में अभी तक 2 एग्जामों को टॉप करने वाले मेरे साथ आज जो बैठे हैं, इनका इंट्रोडक्शन मैं इन्हीं से करवाऊंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। धन्यवाद मुकुल भाई, और जैसे कि मतलब आपने बुलाया यहाँ पे तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शुभम कटैत और मैं चमोली जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्राइमरी वहीं से हुई है और बहुत बहुत धन्यवाद आपने आज बुलाया। शुभम भाई, आपने जब पढ़ाई अपनी शुरुआत करी थी वो कहाँ से करी थी? मेरी मतलब मेनली गांव से हुई थी, मतलब 5th तक। उसके बाद फिर मैंने फिर खंड पे अकेले आए थे और फिर तब मतलब बाद में फिर पौड़ी फिर बहुत जगह से, मतलब फिर स्पोर्ट्स कॉलेज में भी रहा। अच्छा। तो स्कूलिंग बहुत मतलब स्कूल बहुत चेंज किया मतलब। शुभम के बारे में मैं बता दूं, ये वीडियो शुरू करने से पहले, शुभम जो हाल ही में आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें इनकी रैंक 1 थी। इसी के साथ साथ देहरादून से इन्होंने पटवारी लेखपाल में टॉप 5 में अपनी जगह बनाई थी। तो शुभम, आपने जब आपके बारे में हमें जैसा पता है कि आप स्पोर्ट्स कॉलेज में थे, वहाँ कौन सी क्लास से थे आप? मैं 9th से रहा हूँ। 9th क्लास से? 9th क्लास। तो महाराणा प्रताप में? महाराणा प्रताप। वहां पर आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे? मैं क्रिकेट में। क्रिकेट में थे आप? तो क्रिकेट का तो बहुत ज्यादा फ्यूचर है इंडिया में, तो आप क्रिकेट से इस तरफ कैसे पहुंच गए? क्रिकेट से मतलब मेरा बचपन से ड्रीम ही था कि क्रिकेटर बनूं। लेकिन फिर ये हुआ कि मतलब थोड़ा अब आदमी को जैसे जैसे एज बढ़ती है तो थोड़ा अपना भी देखना पड़ता है। मतलब कि होता है ना कि मतलब आर्थिक भी अपनी देखनी पड़ती है यार। बिल्कुल। ऐसा ना हो कल के दिन जॉब ना हो। तो मैंने मतलब 9th-10th तक बहुत मेहनत से करा। मेरे 10th में मैं अंडर 17 में खेला, मैं SGFI नेशनल होता है जो। फिर उसके बाद 11th आया। फिर 11th के बाद जैसे 11th पास करी तो फिर थोड़ा सा मतलब सोचा कि यार, क्योंकि यहाँ पे ना एफिलिएशन नहीं थी। हाँ, बोर्ड होता ना जो, बोर्ड था नहीं यहाँ पे। तो क्योंकि हमें जाना पड़ता था UPCA के लिए, मतलब उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए ट्रायल देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे था नहीं। तो वहाँ पे 1 या 2 सीटें रिजर्व होती है हर कैटेगरी में, जैसे अंडर 16, अंडर 19 या जो भी है, मतलब वहाँ के बोर्ड के लिए। तो बोर्ड में बहुत देर में आया तो मेरा मतलब 2017 में छोड़ दिया था क्रिकेट, क्योंकि बहुत टाइम से मिल नहीं रही थी यहाँ पे एप्लीकेशन। तो इसलिए क्रिकेट छोड़ना पड़ा मतलब। तो क्रिकेट में आप क्या बैटिंग वगैरह क्या करते थे आप? मैं तो ऑलराउंडर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म बैटिंग। तो वहां पर मतलब आपने, एक तो बेसिकली हम देखते हैं ना कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वहां पर पैसा बहुत ज्यादा लगता है। तो आपका रीजन क्या था? क्या आपको अपने गेम पे विश्वास नहीं था या फिर पैसे वगैरह नहीं थे? मतलब क्या चीज थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, विश्वास भी ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये होता ना कि मतलब थोड़ा वो मतलब एकदम डिसीजन जो होता है ना कि ले लिया कि यार अब तो मैं थोड़ा सा ना जॉब, क्योंकि अब आपको पता है कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है। यहाँ पे हर कोई मतलब, अब हमारे घर परिवार में वही है, कोई फौजी, कोई पुलिस में, कोई कहीं। तो मतलब ये होता है ना कि जॉब होनी जरूरी है, उसका तब खेल लो। मैंने इसीलिए तैयारी भी स्टार्ट इसलिए करी थी कि एक बार पुलिस में हो जाऊं, उसके बाद फिर अपना स्पोर्ट्स कोटे से ज्वाइन। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मतलब फिर पढ़ाई की तरफ फिर छूट ही गया। फिर पढ़ाई की शुरुआत आपने कब करी थी? मतलब आप तैयारी में कब आए थे? तैयारी में मैं आया था 2019 के, मतलब मेरे को याद है नवंबर-दिसंबर से आया था। नवंबर-दिसंबर से, मतलब 2020 जनवरी से, मतलब मैं जो मतलब एक वो होता ना कि सीरियसली, तो वो 2020 से स्टार्ट थी, जनवरी 2020 से। ठीक। सरकारी नौकरी में आने का मतलब आपको ख्याल कहाँ से आया? मतलब जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते थे तो आप कुछ और कॉलेज भी कर सकते थे, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब में आने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मेरे को सबसे पहले तो अपने भाई से, अच्छा, और अपने फादर से मिली कि मतलब, क्योंकि मेरा फादर भी पुलिस में है और भाई भी मतलब वो तैयारी करता था। तो यही कहता था कि मतलब क्रिकेट खेल लेगा, लेकिन एक बार पुलिस वगैरह में, क्योंकि उस टाइम बहुत टाइम से चल रही थी, मतलब उस टाइम तो मेरा 12th भी नहीं हुआ था। तो यही था कि मतलब कि पुलिस की भर्ती आने वाली है। तो फिर घर वाले ने कहा कि एक बार तैयारी कर ले, पुलिस की कर ले, ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, तो फिर स्पोर्ट्स कोटा ज्वाइन करना। लेकिन ऐसा हुआ कि मतलब भर्ती नहीं आई बहुत टाइम तक। तो फिर मैंने तब ये हुआ कि स्पोर्ट्स छूटी गया एक तरफ से। 2017 मतलब 2016-17 के टाइम, उसके बाद फिर तो स्पोर्ट्स छूटी गया था। तो इस इंस्पिरेशन घर ही से है, मतलब फैमिली से। और
शुभम के बारे में बता दूं, शुभम के जो बड़े भाई हैं हिमांशु, वर्तमान में वो भी उत्तराखंड में किसी गवर्नमेंट जॉब में है और दोनों भाइयों ने देहरादून से लेखपाल में अपना जो स्थान है वो टॉप 10 में बनाया है। तो शुभम और हिमांशु दोनों ही भाई वर्तमान में जो देहरादून से लेखपाल भी है। शुभम, जब आपने उत्तराखंड में पुलिस का एग्जाम दिया था तो आपने सोचा था कि आपकी रैंक बनाएगी? नहीं, ऐसा तो कुछ वो नहीं था भैया, क्योंकि ऐसा मतलब ये भी मतलब ऐसा डाउट भी नहीं था अपने भी कभी ला पाऊंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि फर्स्ट ही आना है, मतलब क्योंकि पेपर पहले निकल चुका था। मेरा क्लर्क का पहले, उससे पहले क्लर्क का पेपर निकल चुका था कनिष्ठ सहायक 2019 की वैकेंसी हुई थी। लेकिन ये था कि मतलब ऐसा नहीं था, बस ये था कॉन्फिडेंस सही था कि यार मेरे फिजिकल में भी ठीक है, रिटर्न में भी लग जाएंगे। ऐसा ना उसके मतलब ये नहीं था कि ना डाउट था अपने में कि नहीं आ पाएंगे, ना ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस है कि आएंगे। तो बैलेंस है, ऐसा कुछ नहीं, मेरा बैलेंस ही था कि वो। शुभम को भले विश्वास ना हो, लेकिन मैं शुभम को पहले से जानता हूँ। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत पहले किसी से प्रेडिक्शन कर दी थी। किसी ने मेरे से ऐसे पूछा था कि उत्तराखंड में जो फर्स्ट रैंक आएगी किसकी आएगी, तो मैंने स्टिकर पर लिख कर रखा था, बहुत पुराना है वो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। शुभम कठेत के लिए मैंने लिख दिया था कि उत्तराखंड में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा शुभम टॉप करेगा। शुभम, जब आपने पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम टॉप किया तो एक फीलिंग होती है ना कि मैं टॉपर हूँ और मतलब मैंने टॉप किया है, तो छोड़ने का ख्याल आपने कैसे सोचा? मतलब छोड़ने का भैया मतलब ज्वाइन करने का मेरा पहले से नहीं था, क्योंकि मेरे और एग्जाम निकल चुके थे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मेरा इसमें क्लर्क का फूड डिपार्टमेंट का मिला है और क्या बोलते हैं लेखपाल का भी मिल गया, क्योंकि घर की जॉब मतलब देहरादून जिला कैडर है इसमें, तो ऐसा तो था नहीं, घर वालों ने भी इतना फोर्स नहीं करा। लेकिन मैंने सोचा कि यार थोड़ा एक एक्सपीरियंस ले लेता हूँ। इनका जो एक्सपीरियंस होता है कि मतलब बाहर से देखने में कुछ और है, अंदर जाके कुछ और वो होता है कि यार देख लेता हूँ एक बार। तो ऐसा मतलब ये कभी मन में ये नहीं गया कि मैं टॉपर हो तो मैं वो करूँ कि मतलब तो हाँ ऐसा ज्वाइन ना करूँ, ये छोटी नौकरी है। नौकरी तो नौकरी है भाई, और मेरे हिसाब से मतलब सही है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है। समाज सेवा उससे भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उत्तराखंड से, शुभम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, शुभम की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग रही है। इन्होंने अभी तक 2 एग्जाम मैंने आपको बताया, और आने वाले एग्जाम भी शुभम मुझे जो पर्सनली लगता है टॉप करेंगे। तो आपका एक दायित्व बनता है, इस वीडियो से आपको जितनी भी हेल्प मिल रही है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम शुभम से पूछेंगे कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी। शुभम, जब आपने 2020 से तैयारी शुरू करी तो आपने किस तरीके से, मतलब शुरू से कैसे स्टार्ट किया? स्टार्टिंग तो देखो भैया, स्टार्टिंग का मेरा ये सीन था कि मतलब सबसे पहले जो स्टार्टिंग होता है ना उत्तराखंड में, सबसे पहले जो मतलब बेस होता है, अगर हम हर कोई मतलब बड़े पोर्शन पे जाता है, जैसे हम 40 नंबर पे फोकस करते हैं, 100 नंबर का पेपर है, 40 का उत्तराखंड है, 20 का हिंदी, और अनुमान जो बचा 40 का वो जीएस और रीजनिंग वगैरह कंप्यूटर वगैरह वो हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम पे बसता है, बट सबसे पहले सब्जेक्ट आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में मैंने मतलब बहुत टाइम तक वाणी पे बहुत फोकस करा, मतलब मैंने मतलब बिल्कुल अजय रावत वगैरह ये मतलब एक पहले एकदम से नहीं करी था, मतलब स्टार्टिंग का टाइम इसी में दिया मतलब, और साथ साथ में लेता था क्लास मतलब जैसे एजुकेशन से लेता था सुबोध सर से। ठीक है, तो क्लास ली तो वहाँ पे मतलब एक साइड से मेरा जीएस का पोर्शन वहां से सही चलता था और अपना वाणी पढ़ता रहता। मतलब मैंने कभी वो मतलब एकदम से उत्तराखंडी क्लास से भी नहीं ली, उत्तराखंडी क्लास भी नहीं करी, क्योंकि मतलब भाई यही हाँ कि वाणी से हो जाता है कि जैसे मतलब अमूमन हम यही बोलते हैं, अभी जैसे यही है आम बोलचाल में कि पहले वाणी करो, पहले वाणी फिर तब हाँ फिर वो बेसिकली। तो मैंने वाणी से स्टार्ट करी। फिर जैसे हिंदी के लिए हिंदी लूसेंट, सबसे पहले जो मतलब हमें जो पता नहीं है कि जैसे व्याकरण हो गया, संज्ञा, मतलब जो एग्जाम की दृष्टि से जो मतलब होता है ना बेसिक, बिल्कुल बहुत नॉर्मल चीजें, विलोम शब्द, तत्सम तत्व, ताकि मतलब बिल्कुल मॉडरेट नहीं पकड़ा, बहुत बेसिक रूप से। और जीएस के लिए एकदम से लूसेंट तो नहीं पकड़ी, सीधा क्लास करी मैंने, और क्लास मैंने एक नहीं 2 बार करी। अच्छा, तो क्लास मैंने सुबोध सर से करी और वाणी पढ़ी अपना, और हिंदी में मैं लूसेंट से करता था जी। तो यही था मतलब स्टार्टिंग का। मतलब शुभम, जैसे होता है ना कि हम लोग देखते हैं बहुत से लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है कि आप टॉपर हो, आने वाली जो नई पोस्ट है उसके लिए आपको बहुत से लोग आइडियल तौर पर मानेंगे, तो आप उनको मतलब किस तरीके से कहोगे कि कोई अगर गांव का युवा है तो तैयारी करना चाहता है, जैसे शहरों में तो आपने बताया कि आपके पास कोचिंग थी, आपके पास ऑप्शन था कि आप चले गए, पर जैसा कि हम उत्तराखंड देखते हैं बहुत इंटीरियर इलाके यहाँ पर है, तो गांव का कोई छात्र अगर तैयारी करना चाहता है तो किस तरीके से वो तैयारी करे? अगर गांव के मतलब अगर जैसे कोई गांव एरिया से मतलब जैसे गांव देहात से करते हैं लड़के ना, तो मैंने पुलिस में भी देखा बहुत सारे लड़के मतलब यूट्यूब से पढ़ रहे थे, यूट्यूब से पढ़ के निकल रखे हो। ठीक है, तो उनका यही बोलना था कि भैया मैं टारगेट अंकित सर देखता हूँ, मैं राहुल नेगी से पढ़ता हूँ, और मतलब मैं इस कोचिंग से उस कोचिंग से, मतलब हर कोचिंग से होता ही है, कहीं से किसी आपसे ऑप्शन है। तो
साथ में हो, लेकिन हमें फिजिकल बुक भी नहीं छोड़नी है। ये नहीं है कि यूट्यूब ही सब कुछ है। और बड़े पेपर तो मेरे हिसाब से यूट्यूब इतना कंटेंट मतलब है उसमें भी, लेकिन बहुत ज्यादा है। हाँ यूट्यूब में भी है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां से आपको एक गाइडेंस मिलेगी, लेकिन आपको फिजिकल बुक भी नहीं छोड़नी, मतलब पढ़नी है। जैसे वाणी पढ़नी है और अपनी मतलब जो तुम्हें जैसे लूसेंट है वो खत्म करो। और धीरे धीरे अपना अगर आपको लेवल बढ़ाना है तो बंडवाल पढ़ लो जीएस के लिए। और मतलब जैसे रीजनिंग वगैरह ये पोर्शन ही मत छोड़ो, कंप्यूटर वगैरह भी पढ़ो। और ये मतलब ये चीजें बेसिक, क्योंकि ये ऐसा कि कोई रॉकेट साइंस तो लगनी नहीं इसमें। बिल्कुल मतलब कंपलसरी तो है नहीं क्लास में आगे कोचिंग हो। मतलब ये हो सकता है कि यूट्यूब से गाइडेंस लो और साथ में फिर क्या बोलते हैं अपनी फिजिकल बुक से उसमें रिवाइज करो, क्योंकि लड़के निकलते हैं, निकल भी रहे हैं और पहले भी निकले हैं गाँव से। तो जैसे बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि कमेंट बॉक्स भरा रहता है इस चीज से, आपने बताया वाणी पढ़ो, कोई ऐसा तरीका जो वाणी पढ़ने का जो आपका अपना तरीका हो, शायद उससे किसी को हेल्प मिले, तो मतलब कोई अगर वाणी पढ़ रहा हो कैसे पढ़े हिंदी और वाणी? यार अगर वाणी का मेन मतलब स्टार्टिंग तो मैंने बहुत आराम से पढ़ा उसे, मतलब मैंने बहुत टाइम लगाया शायद। मतलब मैं शुरू में मतलब मेरे को हंसी भी आती थी कुछ, कई लोग मतलब अगर कोई मेरा ये तरीका देखता होगा तो मतलब कहीं हंसे ना, क्योंकि मतलब मैंने बहुत बार लिख के करता था। हाँ, जैसे आज पढ़ा, जैसे आज 1 या 2 चैप्टर निपटाए, जैसे 1 चैप्टर निपटाए कोई मतलब 2-3 पेज का, ठीक है, अगले दिन भी वही करा, अगले दिन भी वही करा, मतलब 2-3 दिन तक यही करा। मतलब कि जैसे रिवीजन करा कि जैसे कई बार क्या करता था मैं, शुरू स्टार्टिंग में तो बहुत आराम से पढ़ा, मतलब जैसे आज 1 चैप्टर निपटाया, कल भी उसी को देख लिया, परसों भी उसी को देख लिया, फिर नेक्स्ट चैप्टर गए, ठीक है। कभी कभी अब बाद में मैं क्या करने लग गया था कि जैसे 15 या 20 दिन का टारगेट है कि 5 चैप्टर करने हैं, जैसे चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 7 तक, मतलब तो ये 5 चैप्टर हो गए। 5 चैप्टर हो गया, जैसे उसमें थोड़ा ऐतिहासिक वाला आता है, उसमें खनिज वगैरह आते हैं, और 2-3 चैप्टर और आते हैं, मतलब जो जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कई बार अब डीप भी देने लग गया, ठीक है। तो उन 5 चैप्टर हो गया, एक 15 दिन का या 20 दिन का टारगेट रखा कि 1 तारीख से 15 या 20 तारीख तक इन्हीं को करना है, नहीं जाना ना उटपटांग किसी को देखना ना कुछ, इन्हीं को करना है, मतलब सीरियस भाई इन्हीं को निपटाना है, इन्हीं के नोट्स बनाना है। और सबसे मतलब अगर वाणी पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका है ना, क्वेश्चन आंसर बनाओ उसका। जैसे तुम पे जो थ्योरी है ना उसकी क्वेश्चन आंसर बनाओ, मतलब जैसे कुछ भी चैप्टर है, जैसे पहला ही चैप्टर है ये राज्य चिन्हों के बारे में, उनका क्वेश्चन आंसर बनाओ। खैर वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैसे दोबारा फिर दूसरा चैप्टर है उसका ऐतिहासिक वाला, उसमें भी क्वेश्चन आंसर बनाओ कि नाप वगैरह जो एक वो है क्रोनोलॉजी है उसमें, हाँ खुद से। और लेकिन पुराने पेपर को देख के, अब ऐसा भी नहीं उटपटांग भी नहीं बनाना कुछ, मतलब जो क्वेश्चन ऑथेंटिक है, जो कॉमन चीज है, बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो हमें पता चल जाता है। लेकिन मेन रोल यही है इसमें भी कि वाणी को पढ़ने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने पड़ेंगे कि प्रीवियस ईयर में उत्तराखंड में क्या क्या पूछा गया था। हिस्ट्री का तो पता चल जाएगा, हिस्ट्री का पता चल जाता है, क्योंकि हिस्ट्री देखो टफ ना, हम पढ़ ही लेते हैं अच्छे से। लेकिन मेन है कि हमें देखना है कि जैसे वाणी में उससे परसों पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था इसमें सचिवालय रक्षक दूसरे वाले पेपर में अभी हुआ था, तो उसमें उसने क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी कुमाऊनी की वो नहीं है, बोली नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत डीप है वाणी में। हम क्या करते हैं कि हम बस ये रोड रट देंगे ऊपर ही ऊपर, हम ऊपर ही बढ़ के 4 भागों में बांटा गया है, 12 बोलियां हैं और त्रिलोचन पांडे ने बांटा, और ये वो, लेकिन हमें थोड़ा सा डेप्थ में भी पढ़ लेना है। और देखो वो क्वेश्चन आ भी गया पेपर में, और अगर तुमने वाणी पढ़ रखी हो अच्छे से, ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं। एक बार कीर्ति के लिए सर पूछा था उसने, वाणी में है वो इनडायरेक्ट है लेकिन है, कीर्ति स्तंभ मतलब टेरी और उसके बीच में यही है कि मतलब थोड़ा सा रुक के रिवाइज करके आराम से। मतलब कहने का मतलब यह है शुभम का कि खुद को टारगेट देना बहुत जरूरी है, कि अगर आप खुद से टारगेट सेट करोगे तो उस हिसाब से आप पढ़ सकते हो। शुभम भाई, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने टारगेट सेट करा, ये तो उत्तराखंड का हो गया, बाकी जीएस आपने क्लास ली, कहीं आपको जो ये रीजनिंग और ये कंप्यूटर वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को कैसे करा जाए? इस पोर्शन को रीजनिंग तो मेरा भी इतना खास नहीं था, मतलब मेरा भी ऐसे होता है 10 में से 8, 10 में से 7 नंबर, इतना है नहीं, मैथ्स बैकग्राउंड से है नहीं। लेकिन ये है कि मैं जैसे यूट्यूब से करता था, उत्कर्ष क्लास आती है राजस्थान की, तो वहां से मतलब यूट्यूब से करता था कि जैसे मेरे को पता है कि यूपीएसएससी काउंटिंग फिगर वाला बहुत देता है, तो मैं उसी की प्रैक्टिस पे लगा मतलब करता था उसको। और डाइस वाला हो गया, और मतलब खैर सीरीज वगैरह तो जो मतलब है हमारे रीजनिंग में जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, और वो मैंने यूट्यूब ही से करा। रही बात कंप्यूटर की हमने स्टार्टिंग में मैं ध्यान नहीं देता था उस पर, मेरा मतलब जो पहला क्लास कर दिया उस टाइम भी कंप्यूटर ऐसी करी थी, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस सेट से जान के कि ये होता है, मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट वगैरह बस वो देख के गए। लेकिन धीरे धीरे मेरे को लगा कि अब कंप्यूटर का रोल बढ़ रहा है, तो मैंने फिर लूसेंट उठाई, छोटी वाली आती है लूसेंट कंप्यूटर की, तो उससे उठाई, पहले क्वेश्चन आंसर सॉल्व करे, फिर धीरे धीरे उनके चैप्टर करे, और बाद में थोड़ा बहुत मैंने परीक्षा मंथन की मदद भी ली कंप्यूटर के लिए, तो यही था। अच्छा शुभम, आपकी कौन कौन सी परीक्षाएं अभी तक जो आप टॉप कर चुके हैं? उत्तराखंड पुलिस,
सिविल पुलिस में मेरा पहला रैंक था जी। और फिर राजस्व उप निरीक्षक इसमें देहरादून से चौथी रैंक थी। चौथी रैंक। शिवम, जैसे होता है ना कि हम तैयारी करते हैं तो पढ़ाई के दौरान ऐसा तो नहीं है कि आपने डायरेक्ट पढ़ा और आपने अचानक से टॉप कर दिया। आपकी लाइफ में भी डाउनफॉल आए होंगे, कोई एग्जाम में आपको मतलब किस एग्जाम में आपको असफलता मिली, या फिर कैसे आपने अपने आप को इस तरह इस काबिल बनाया कि आप किसी भी एग्जाम में बैठो तो आप इतना अच्छा स्कोर कर पाओ? अब असफलता की बात करो तो मतलब जब से ग्रुप सी की तैयारी करी असफलता तो नहीं मिली जी। मतलब पहला ही एग्जाम निकल गया था, लेकिन हाँ पहला एग्जाम रुका था सचिवालय रक्षक का जो पहला वाला था। अच्छा। इस वाले में ये वाला तो निकल ही गया था, लेकिन उस टाइम वो नहीं निकला था। उसके बाद क्लर्क का हुआ था वो भी निकल गया था, लेकिन इस जो मेरा ये वाला हुआ था पहला एग्जाम था सचिवालय रक्षक का, उसमें मतलब मेरे को थोड़ा सा ना मेरे को लगा कि मेरा रीजनिंग में काम करना चाहिए। मेरी 5 रीजनिंग गलत हुई थी वहाँ पे, मतलब बहुत बेसिक और मैंने 2-3 बेसिक जीएस पे भी गलत करे थे, मतलब मेरे 75 बने, मेरिट गई 80। तो मेरे को उस पेपर में लगा कि यार हाँ थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट मेरा थोड़ा वो हो रहा और थोड़ा सा मेरे को मतलब रीजनिंग पे काम करने की जरूरत है। रीजनिंग कंप्यूटर वगैरह जो जीएस का पोर्शन होता है उसको थोड़ा सा अच्छा करने की जरूरत है। तो मतलब मैंने उस पेपर से सीखा। बाकी असफलताएं तो ऐसे मिले नहीं, लेकिन मैं एक चीज मतलब ये वो बताऊंगा कि अगर जैसे आपको पेपर टेम्परामेंट बनाना है अपना अच्छा, जैसे होता है ना कि हाँ। हमारे पेपर में स्कोर नहीं हो पा रहा है। अब मैं यही कहूंगा कि पेपर में एज इट इज तो आएगा नहीं, बिल्कुल पेपर में एज इट इज तो आएगा नहीं। पेपर में मतलब जैसे घुमा के या फिर कहीं बार के अब तो कथन कारण भी देने लग गया वीडियो के पेपर में से वो भी दिया। तो मैं यही बोलूंगा कि मतलब जैसे अपना पेपर टेम्परामेंट हमारा बढ़ेगा। एक तो डेली प्रैक्टिस, मतलब अगर तुम वो भी मतलब जैसे कई बार बीच में छोड़ सकते हो डेली प्रैक्टिस, लेकिन जैसे क्विज होती है किसी संस्थान की उसमें भाग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ना उसमें फीलिंग आएगी, पेपर वाली फीलिंग आती है उसमें कि कैसे जैसे मेन पेपर में जो फीलिंग होती है ना कि मेरा 2 घंटे का पेपर है, मैंने जॉब लगनी, तो वहां भी उसमें भी यही होता है यार मुझे टॉप 3 करना है, यार मुझे फर्स्ट रैंक करना है, मुझे ये करना। तो मतलब वो पेपर टेम्परामेंट उससे ना आपको मतलब कमियां पता चलेगी। और बजाय कि एक लगातार पढ़ने से भी नहीं होता है मेरे हिसाब से कि लगातार लगे हैं लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर रहे या कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो आप कितने घंटे पढ़ते हैं? मैं भैया वैसे काउंट करके तो क्या ही बताऊं, कभी मतलब जैसे 6-7 घंटे, मतलब ऐसे भी नहीं बोल सकता कि बहुत ज्यादा। लाइब्रेरी जाते थे कि घर पे? लाइब्रेरी। अच्छा, लाइब्रेरी जाते थे। शुभम के बारे में एक और चीज बता दो, जैसे इन्होंने बोला कि क्विज में शुभम ने शायद जिस संस्थान में शुभम जाते थे उस संस्थान में तो शुभम 1000 बच्चों में सबसे ऊपर स्थान पर आते थे, टॉप 1 की रैंक होती थी बहुत बार, ऐसा नहीं कि शुरू से होती थी। उसके बाद तमाम देहरादून में जितनी भी कोचिंग्स है वहां पर शुभम जाते थे और बहुत सारे बच्चों के बीच, हजारों बच्चों के बीच अपना फर्स्ट रैंक लाते थे और कई बार इन्होंने बहुत सारे प्राइज जीते, 5000, 10,000, मतलब ट्रॉफी शायद आपके घर में बहुत सारी है कि जो क्विज में आपने जीती है। तो शुभम भाई, जैसे कि आपने बताया था पेपर में बेसिक्स नहीं आते, आपके बेसिक गलत होते थे? हाँ, पहले स्टार्टिंग के पहले पेपर में मेरे घुसे थे मतलब बेसिक में, इसलिए हाँ, लेकिन अब बहुत सुधार है, मतलब मैं बेसिक गलत नहीं करता हूँ। कैसे आपने इंप्रूव करा कि बेसिक गलत ना हो? कोई एडवाइस अगर किसी को देना चाहे कि जिनके बहुत बच्चों के बेसिक गलत का ये है कि एक तो बताऊं जैसे मतलब हम ना बेसिक बुक ना छोड़े, मतलब ऐसा ना हो कि मैं 2 साल तैयारी करते फिर मतलब कुछ और उठपटांग बुकें उत्तराखंड में भंगालते जाऊंगी, मतलब बहुत ज्यादा मॉडरेट, बहुत ज्यादा उठपटांग बुकें पढ़ने, मतलब अपने बेसिक के साथ टच मॉडरेट बुकें भी पढ़ो टाइम के साथ। ऐसा नहीं कि वाणी में हम सीमित नहीं रह सकते, लेकिन बेसिक एक तो यहाँ से सुधरेगा कि बेसिक बुकों पे टच। दूसरा बेसिक ये सुधरेगा कि हम जैसे जो प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस सेट होता है हमारा डेली का, उससे क्या होता है कि उसमें ना बेसिक क्वेश्चन बहुत घूमते हैं, जैसे रिपीट भी होते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो क्वेश्चन फिर अगर एक बार क्वेश्चन फॉर्म में याद हो गया तो बहुत लंबे टाइम तक याद आता है, फिर मतलब फिर दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, मतलब अपने बेसिक इसी तरीके से सुधार सकते हैं। तो शुभम, आपने शायद मेरे ख्याल से आपका वीडियो का एग्जाम नहीं था क्योंकि आपकी एज उस समय थी नहीं, इस बार आपने पेपर देखा, क्या लगा पेपर को देख के कि उस पेपर में आप मतलब टॉप कितने में आ सकते थे आप? अब ऐसे तो मेरा देखो मेन पेपर का तो मैं बोल नहीं सकता हूँ ना, दावा कुछ नहीं कर सकता कि ऐसे टॉप क्या मतलब टॉप 10 में आऊँ, टॉप 50 में, ऐसा कुछ। लेकिन मेरे को पता बहुत कंफर्ट लग रहा था पेपर, क्योंकि जीएस का पेपर था। जीएस में मेरे को लग रहा था कि मैं कर सकता। हाँ, रीजनिंग में फंसता क्योंकि रीजनिंग वीक है तो फंसता, लेकिन अमूमन ये है कि एवरेजन हो ही जाता उसमें। हिंदी भी मेरे को सही लगी, उत्तराखंड मेरे को सही लगा कि पेपर लेंथी था लेकिन लॉजिकल सही था, मतलब पेपर में उठपटांग चीजें नहीं थी। क्लर्क जैसे क्लर्क के पेपरों में आता है, क्लर्क के दोनों पेपरों में देखा मैंने कि मतलब खोजने वाली चीजें थी, लेकिन इसमें ये था कि क्वेश्चन ही में आंसर भी है। अब वो जैसे श्रीनगर वाला ही क्वेश्चन था, बहुत ने उसमें मतलब ये मारा था आंसर, लेकिन जैसे उसमें आया था कि पहला जो मतलब श्रीनगर वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा कथन नियम कारण वाले में, तो मतलब मेरे को लगा कि मतलब मैं सेटिस्फाई था कि हाँ यार हाँ नगर निगम श्रीनगर नगर निगम के बारे में जो क्वेश्चन, तो लगा कि मतलब इसने एकदम 1 लाइनर पेपर नहीं है, मतलब पोस्ट के हिसाब से पेपर बहुत अच्छा सेट किया और मतलब कम सेटिस्फाई लगा कि हाँ यार पेपर हो सकता था, अच्छा हो जाता मेरे से भी। और जिसने टॉप भी मारा है जैसे
तो सही है, बहुत अच्छा है, 80+ बहुत अच्छी वो है। शुभम भले एक्सेप्ट ना करे, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर शुभम ने वो पेपर दिया होता तो शुभम अपना निश्चित है, देखो पेपर तो निकालते ही, लेकिन ये टॉप 50 में जगह बनाते, क्योंकि दरअसल इन्होंने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं, शुभम भाई शुरुआत से बताइए कि आपने अब तक उत्तराखंड की कौन कौन सी परीक्षाएं निकाल चुके हैं आप? मेरा पहला तो क्लर्क का निकला है, 756 वाला। हाँ क्लर्क वाला, फिर उसके बाद ये पुलिस का निकला जी, फिर उसके बाद दूसरा वाला क्लर्क जी, वो भी यूकेपीएससी। हाँ यूकेपीएससी अलग है, उसमें टाइपिंग भी थी जी, और फॉरेस्ट गार्ड में भी मतलब जो नहीं अभी, अच्छा हाँ उसमें भी हो गया था जी, और लेखपाल पटवारी, मतलब अभी तक आपने सचिवालय में भी आया था लेकिन वो नहीं करा। मतलब अभी तक आपने उत्तराखंड में जितने भी पेपर दिए सब में अपना स्थान प्राप्त किया है। हाँ। किसी भी पेपर में ऐसा नहीं रहा कि आपको असफलता मिली है। मतलब पहले वाले सचिवालय में नहीं आया। हाँ, मतलब वो कैंसिल होके दोबारा हो गया। तो शुभम अब आगे आप क्या सोच रहे हैं? जैसे लेखपाल आपको देहरादून से मिल गया, आप देहरादून में रहते हैं अभी, तो आगे भी आप अपनी तैयारी किस मतलब उसमें जारी रखोगे, चाहे SI हो, RO या PCS, किस साइड आपका रुख है? या अब मतलब मैं ये लेके चल रहा हूँ जैसे थोड़ा PCS की साइड को, मतलब अभी खैर हाल फिलहाल जो हो नहीं रही थी पढ़ाई जी और वो होता भी है कि थोड़ा सा रिलैक्स, लेकिन अब मैं सोच भी रहा हूँ खुद को रिलैक्स कि एक बार थोड़ा ट्रेनिंग कर लूँ अपनी जी, फिर तब जॉब के मतलब ऐसी जॉब स्टार्ट होती है तब करता हूँ, मतलब तब जारी करूंगा। तो मतलब मेरा ये है कि जैसे SI, RO, ARO और लोअर PCS और अपर PCS के लिए मतलब अपनी पहुंच अब इस साइड को, मतलब अब UKSSC UKPSC को अपनी तैयारी जारी रखूंगा। और अभी क्योंकि एज भी बहुत है, हाँ, अभी मतलब बहुत भी नहीं है, बहुत यंग एज है, हाँ, मतलब एज है मेरे पे, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि प्री का थोड़ा बहुत कंटेंट ठीक हो गया हमारा तो मेंस की करूंगा जी। एज क्या है अभी आपकी? मेरी है 23 एज में शुभम ने लगभग सभी परीक्षाओं को, देखो उम्र कोई ऐसा नहीं होती है कि आप, बहुत से स्टूडेंट होते हैं डिमोटिवेट होते हैं कि यार पेपर नहीं निकल रहा है, लेकिन आप मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है आप शुभम की तरह यहाँ पर बैठे होगे। आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं जब अगली बार मैं कोई वीडियो बना रहा हूं तो आप में से कोई लोग यहाँ पर बैठा हो तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको ऐसे ही हमारे साथ टॉपर दिखने वाले, तो उनसे आपके क्या क्वेश्चन है। देखिए कोशिश ये रहती है यहाँ पर कि मैक्सिमम आपके सवालों का जवाब दिया जाए, इसीलिए माई टॉक शो खोला है, ताकि जितने भी ग्रामीण इलाकों में या शहरों में बच्चे बैठे हों, पढ़ाई के दौरान होता है कि उन लोग को किसी भी चीज में दिक्कत होती है, तो यहाँ से अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। शुभम, कभी आपके दिल में ख्याल नहीं आया, जैसे हम अमूमन देखते हैं उत्तराखंड में राहुल ने भी एग्जाम्पल है, तो उन्होंने टॉप करा, पढ़ाने की तरफ को चले गए टीचिंग लाइन में, तो आपको कोई ऐसा विचार नहीं रहा कि कभी मैं टीचिंग में इस साइड आऊंगा? नहीं भैया, मतलब बीच में चल तो रहा था कि मतलब थोड़ा कर लेता हूँ। हाँ। राहुल भाई के साथ वो कह भी रहे थे, बहुत सपोर्ट भी करते हैं मेरे को जी, कि बोल भी रहे थे कि मतलब आजा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर मतलब होता ना हम पे थोड़ा हो सकता है मेरा बचपना हो। हाँ, मैंने कहा यार अभी है इस पढ़ लेता हूँ। नहीं बिल्कुल, शुभम की बहुत सोच बहुत अच्छी है। देखिए 23 साल की उम्र में वो इस पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, इसके बाद उनकी जो उड़ानें हो बहुत ऊंची है, तो जाहिर सी बात है वहां तक पहुंच ही जाएंगे एक दिन। शुभम भाई, एक ही घर से आपके भाई ने भी लेखपाल में स्थान प्राप्त करा, देहरादून से आपने भी करा, शायद आपकी मतलब अब लगभग परिवार में सभी लोग जो है कि गवर्नमेंट जॉब में, तो कितनी खुशी है मतलब आपको कि अब परिवार से सब कुछ सेटल हो चुके हैं? खुशी तो बहुत है भैया, देखो तो होता ही है परिवार में, होता है कि अगर जॉब आज मतलब होता है आज की युग में तो बिल्कुल होता है कि अगर जॉब लग रही है तो मतलब सरकारी जॉब में तो मतलब हर कोई मतलब होता ही है, बहुत सारी बधाइयां भी आई जी, तो मतलब बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है। तो जैसा कि एग्जांपल हम देखते हैं कि शुभम कठैत के बारे में आपको बता दूं, देहरादून में शायद मुझे नहीं लगता कि जैसा हम देहरादून में रहते हैं तो शुभम कठैत को कोई ना जानता हो, सभी लोगों को शुभम कठैत का नाम पता है। बहुत यंग एज में बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में बैठ के शुभम कठैत ने बहुत अच्छी रैंक प्राप्त करी है, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में हो, ऑनलाइन हो। शुभम भाई, जब भी हम देखते हैं कोई छात्र अगर तैयारी करता है बहुत जल्दी वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप उनको मोटिवेट रखने के लिए मतलब कौन सा ऐसा मैसेज देना चाहोगे कि वो पढ़ाई को कंटिन्यू रखें ताकि वो अपना सिलेक्शन दे पाए? भैया अगर डिमोटिवेट, देखो अगर हम मेहनती है ना, जैसे होता कि मेहनत सिर्फ यही नहीं होता कि पढ़ाई करना ही मेहनत है, मतलब मेहनत तो बहुत हर चीज में होती है। जैसे अब मतलब होता कि ना, अब हम सोचते हैं कि मेहनत सिर्फ जो पढ़ रहा है या जो खेल रहा है वही मेहनत, मतलब होता ना कि अब हर कोई गाँव देहात से आए यहाँ पे, तो हमने देखा है कि यार मतलब दिहाड़ी मजदूरी करके भी लड़के पढ़ते हैं जी, है ना। तो मतलब ये है कि भाई अगर हमें टाइम मिल रहा है, फैमिली का अच्छा सपोर्ट है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो फैमिली से मोटिवेट होना बहुत जरूरी है कि मतलब फैमिली को देख के और अपनी जरूरत को देख के कि यार फ्यूचर को सोच के कि यार फ्यूचर में मतलब अगर फ्यूचर अंधकार में चल जाएगा, अगर मतलब क्या करेंगे अगर अभी मेहनत नहीं करें तो। और तो यही है कि मतलब औरों से मोटिवेशन, अगर अपने साथ ये एनवायरनमेंट अच्छा है यहाँ पे, तो अपने साथ वालों से मतलब मोटिवेशन लेके साथ में डिस्कशन वगैरह करके, चाहे पढ़ाई से हो चाहे व्यक्तिगत हो, तो मतलब यही है कि मोटिवेट
उसी से होना है। अपनी जरूरत मतलब अपनी जो होती है ना कि जरूरत जी, कि अगर मैं करूंगा तो तो मैं मिलेगा। जी जी, तो वही है कि मतलब मोटिवेशन तो वही है सबसे। सेल्फ मोटिवेशन, हाँ, सेल्फ मोटिवेशन की खुद ही के लिए हम मेरे को ही मिलना है, मैं जी, करूंगा मेरे को ही मिलना है। मिलेगा, नहीं करूंगा तो जी। शुभम, एक बात और, जैसे कि आपने बताया स्पोर्ट्स कॉलेज से आप क्रिकेटर थे, तो जब आप क्रिकेट खेलते हैं अमूमन हम देखते हैं ना कि सचिन के बारे में हमने सुना है 10th फेल है, या फिर कोई भी क्रिकेटर इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, जैसे कि आप शुरुआत तो आपकी पहले से ही होती है, तो आप पहले से पढ़ाई में कैसे थे, मतलब जब आप स्कूलिंग के दौरान और जब तैयारी में आए तो आपको मतलब कैसा चेंजेस देखने को मिला वहां पर? मतलब पहले से जैसे मतलब प्राइमरी जो स्कूलिंग है बहुत सही हो रही है मेरी, मतलब हिंदी मीडियम ही से था तो प्राइमरी तो बहुत अच्छी हुई है। और मतलब धीरे धीरे मेरा ये था कि जैसे 7th 8th 9th 10th मतलब जैसे जैसे मेरी क्लासें बढ़ती गई तो मेरा थोड़ा सा पढ़ाई से थोड़ा सा इंटरेस्ट घटा और स्पोर्ट्स हो गया। मतलब मैं 6th 7th से क्रिकेट खेलता था और वो भी लेदर से प्रोफेशनल, तो मतलब ज्यादा था। लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई में मेरा ये था कि मानवीय विषय में मेरा ज्यादा वो था, जैसे ह्यूमैनिटीज, इसमें आर्ट के सब्जेक्ट में से हिस्ट्री पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। मतलब बहुत ज्यादा भी क्या बोलूं, बचपन में होता इतना वो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैंने 11th 12th में बहुत ज्यादा सीरियस लिया सब, जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी। तो वो इसलिए फिर जीएस का इसीलिए किया कि फिर 12th के बाद और ज्यादा वो मिला कि यार यहाँ तो यही सब्जेक्ट है जी जो मतलब इसके लिए तैयारी करनी है। बिल्कुल वही। 12th में कितनी परसेंटेज आई थी? 12th में मेरी थी 66 मतलब एक एवरेज परसेंटेज है, कोई ना टॉप है ना कोई डाउन है। तो उसके बाद आपने यहाँ जब तैयारी करी तो मतलब आपने किस लेवल की तैयारी करी, कितनी मेहनत आपने करी, थोड़ा सा लोगों को इसलिए जानना है क्योंकि शुभम आप टॉपर हो, आपको देख के बहुत से लोग इंस्पायर होंगे यहाँ पर, तो उनको ये बताइए कि मतलब आप किस तरीके से, जब होता है ना कि बहुत से लोग हम अपने आप को कम आंकते हैं, मतलब हमारी कमजोरी होती है शायद, मुझे ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आपने अपने आप को किस तरीके से मनाया कि जब आप एक मेंटेलिटी होती है ना, आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप बड़े बड़े सपने देखते हो, आईपीएल खेलूंगा या इंडिया के लिए खेलूंगा, तो आपने किस तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करा, नहीं यार मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, और जाने के साथ साथ आपने एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्म करा? स्टार्टिंग में तो भैया देखो, अगर जैसे सबसे पहले मतलब ये है कि अगर हमें तैयारी करनी है निकलने के लिए तो सबसे पहले मतलब शेड्यूल, जैसे टाइम शेड्यूल होता है कि मतलब मेरा स्टार्टिंग सुबह से यही होना चाहिए, अपने खाने पीने का जो भी है, मतलब लाइब्रेरी का, कोचिंग का, मतलब अपना जो शेड्यूल है दिन का। तो स्टार्टिंग के 1-2 साल तो मतलब थोड़ा सा ना टाइम शेड्यूल अच्छा करना बहुत जरूरी है जी, कि जैसे पढ़ने का है कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट में कम पढूं, और धीरे धीरे जैसे मतलब 6 महीने 1 साल से हमारी तैयारी होती है, तो मतलब ये नहीं कि अब हम लगातार 2 साल बाद वही पढ़ रहे हैं जी, ऐसा नहीं, थोड़ा सा मॉडरेट भी होना है फिर तो मुझे अजय रावत भी पढ़नी है जी, थोड़ा सा अगर हो सकता है थोड़ा सा और चल जाओ, उसे उत्तराखंड कल्चरल भी लिख लो बलोदी वगैरह से, ये थोड़ा मैं सब्जेक्ट के बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। साथ में मतलब जो व्यक्तिगत अपना वो होता कि कभी ये नहीं सोचता कि यार दूसरे के नोट्स है, मेरे हिसाब से अगर खुद से बुक पढ़ो उसके बाद खुद से नोट्स मेकिंग करो तो वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब क्या होता है, परसेप्शन बनता है दिमाग में कि तुम्हें याद भी आता है यार मैंने ये बनाया लिखा था, हाँ ये लिखा था। तो मतलब वही है कि अपने नोट्स अगर सही से प्रिपेयर हो ना, किसी की जरूरत नहीं है, सबकी अपनी राय है, किसी का हो सकता है हिंदी बहुत अच्छा हो, किसी का उत्तराखंड अच्छा हो, किसी का जीएस अच्छा हो, कोई एवरेजन हो, निकलना सब नहीं है, जिसकी मेहनत ठीक ठाक ही होगी हर सब्जेक्ट में, और पेपर निकलना तो है ही, किस्मत का खेल भी है, ऐसा भी नहीं है, किस्मत भी बहुत मायने करती है देखो सरकारी जॉब के लिए। लेकिन ये है कि मेहनत तो सबसे पहले चाहिए, और मेहनत के लिए ये है कि थोड़ा सा स्ट्रेटजी वही है कि अपने हिसाब से और थोड़ा सा सिलेबस को देख के, मतलब जो जिस एग्जाम के लिए तैयारी, जैसा आपने किस्मत बताया, बहुत से चलता है ना कि ग्रुप सी का एग्जाम तुक्के का एग्जाम है, या फिर तुक्के वाले भी हो जाते हैं, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? ये देखो कभी भी मतलब एब्सोल्यूट बोलना किसी चीज के लिए गलत है जी, जैसे अगर मैं बोलूँ ना कि बिल्कुल ये सही बात है या बिल्कुल ये गलत बात है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मिक्सअप है जी, मतलब मेहनत, इरादे और किस्मत हर चीज मायने करती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब जो देखो पॉइंट से रुक रहा है वो भी रुक ही रहा है बेचारे, उसकी भी मेहनत है, जिसने टॉप मारा उसे भी शायद हो सकता है उससे कम नॉलेज हो सकता है बाहर वाले होने वाले को हमसे ज्यादा पता हो, बिल्कुल सही तो है। ऐसा तो नहीं है कि मैं तो नहीं मानता कि सिर्फ मेहनत, सिर्फ एक ही चीज हाँ कि तुक्के को हाँ कि तुक्के ही से निकलता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हर चीज का है कि दोनों का मिक्सअप है, मेहनत को आगे रखूंगा, लेकिन जी तुक्के सही, मतलब तुक्के भी उसी के लगेंगे जिसकी मेहनत होगी। आपके कभी तुक्के लगे या आप कैसे लगाते थे? हाँ तुक्के तो लगते ही हैं, ऐसा नहीं है, तुक्के भी तो वही लगाएगा जिसके 80 बेसिक सही होंगे तो वही तो खेल सकता है। वही अगर वही मैं मतलब यही करता हूँ कि जैसे मतलब एक तो मेरी आदत ये नहीं है, काउंटिंग नहीं करता कभी कि जैसे पहले अटेम्प्ट में कितने करे, मैं लेके चलता हूँ कि जैसे अगर 3 बेसिक सही करते, चौथा मैं सोचता हूँ कि इसे भी लपेट लो उसके साथ। अब ये नहीं, एक तो पहले लगाऊंगा, पहले देखूंगा कि पैसा मतलब मेरी रेंज क्या है, मैंने पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं है लग रहा बहुत मॉडरेट है, उठपटांगी फेंक का, फिर लैमिनेट करूंगा ऑप्शन से,
ऑप्शन में देखूंगा यार इससे मैच कर रहा नहीं कर रहा, वो भी नहीं हुआ फिर खेलता हूँ तुक्का की मतलब इसका बी हो सकता है, इसका ये हो सकता है, उनके बीच बीच में लेके चलता हूँ। मैं ये नहीं करता हूँ कि पहले जो एब्सोल्यूट सारे सही आ रहे वो ही करूँ, ऐसे नहीं, बीच बीच में लेके चलता हूँ, काउंट नहीं करता कभी कि मेरे मतलब शुरू पहले टाइम में 60 आए या मुझे 50 आए या 70 आए, ऐसे नहीं करता। और मतलब अमूमन में रह रहता है कि हर पेपर में 100 अटेम्प्ट मारने हैं 100 के 100। हाँ, पहले पेपर में 97 मारे थे, उसके बाद से मैं अब कभी नहीं करता ये गलती की, मतलब 100 के 100। शुभम, एक बात आपने बहुत अच्छी बताई, क्योंकि आप टॉपर एग्जाम के, आपसे बहुत सारे सवाल बनते हैं। जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन वो एग्जाम हॉल के अंदर जाकर नर्वस हो जाते हैं। मतलब एक होता है ना कि आप पे प्रेशर आ जाता है एकदम, वो प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, किसी भी XYZ कोचिंग सेंटर में आपने देखा होगा, बट एग्जाम हॉल के अंदर जाके वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते जैसा वो बाहर मतलब उनकी नॉलेज होती है या फिर वो प्रैक्टिस सेटों में करते हैं। तो कहाँ कमी रहती है भैया? अब प्रेशर का जैसे है ना कि मतलब जैसे बोलते हैं कि पेपर में प्रेशर क्रिएट होता होता है, ऐसा नहीं है, हमारे साथ मेरे साथ भी हुआ होगा, क्या पता मुझे पता ना चला होगा, क्योंकि अब होता ही है। अभी एज का मतलब मेरे को इतना फील नहीं हुआ क्योंकि होता है छोटी एज में, लेकिन कहीं मतलब जब होता है ना एज बढ़ती है तो प्रेशर होता ही है, हर मतलब यार पेपर नहीं निकला। मेरे हिसाब से सबसे पहले पूर्वाग्रह बाहर छोड़ के आओ, और ये प्रैक्टिस ना यहीं से करनी स्टार्ट कर दो, मतलब जैसे अपनी पढ़ाई से कि पूर्वाग्रह लोगों की बातें, और जो होता है ना कि मतलब हमने मटेरियल रखता है दिमाग में, वो भी बहुत चलता है मेरे हिसाब से। ये तो चलता है कि दिमाग में यार इसमें लगेगा नहीं लगेगा, पेपर करते हुए भी, तो ये नहीं रखना है। अब इसमें ये क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब सेल्फ वाला क्वेश्चन है कि प्रेशर तभी क्रिएट होता है कि जब हमारी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती है। कभी आकांक्षाएं जब ऐसी मतलब जैसे आकांक्षाएं हमारी ये होती है ना कि मैंने इस पेपर मेरे को वीडियो बनना ही बनना है, मुझे ऐसा ही बनना है। आकांक्षाएं बनना तो क्यों नहीं है, बनोगे, लेकिन कभी एब्सोल्यूट नहीं बनना है। मतलब ये एब्सोल्यूट भी सोचना है कि भाई अगर बाय द वे अगर उस पेपर में ना निकला तो प्रेशर फिर अगले पेपर के लिए बनता है। तो इसलिए तो प्रेशर क्रिएट करने की सबसे ये कि अपना पढ़ते रहो, अकॉर्डिंग टू पेपर करते रहो, तो फिर कभी प्रेशर नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। पूर्वाग्रह बाहर छोड़ के शुभम की बातें समझकर आप देख रहे होंगे कि बहुत छोटी एज इनकी है, लेकिन ये क्रिकेटर है। देखिए एक माइंड सेट होता है, जो क्रिकेटर होता है वो चीजों को इसी तरीके से देखता है। यहाँ पर शायद मेरे को लगता है कि वो पढ़ाई को भी इसी तरह देखते होंगे। शुभम भाई, क्रिकेट में आपका आइडल कौन है? मतलब किसे देखकर आप एक क्रिकेट खेलना सीखे, या फिर कौन आपका वो है हीरो? यार युवराज सिंह, मतलब लेफ्टी है तो युवराज सिंह के फैन है। युवराज सिंह और जडेजा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ऑलराउंडर है, वो दोनों भी ऑलराउंडर है। तो मतलब आपका माइंडसेट ऐसा रहता था कि यार जैसे होता है ना कि आप क्रिकेट में भी बहुत सारी प्रेशर सिचुएशन होती है, जैसे कि हम देखते हैं ना नॉर्मली आप कोई भी फाइनल खेल रहे हो या फिर आप अंडर एज हो, मतलब बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर होता है, चाहे कंट्री प्रेशर हो या फ्रेंचाइजी प्रेशर हो, ऐसी प्रेशर आपके साथ एग्जाम में होता होगा। तो उससे कितनी हेल्प मिलती थी आपको एग्जाम में टैकल करने में? जैसे गेम से तो एक चीज सीखा मैं, बेसिक जैसे हमारे गेम में भी, जैसे मैं प्रोफेशनल 2-3 साल तो स्पोर्ट्स वाले में खेला, तो मतलब जो हमारे जो कोच सर यही कहते थे कि मतलब बेसिक तो पहले बी में खेलना सीखो, सिंगल डबल करना सीखो। तो वही है, पेपर में मैं यही सोचता हूँ इस तरह से हो सकता है कॉमन क्वेश्चन हो, गलत नहीं करना। जो हमारे 50-60 नंबर के, जो 50-60 या 70 नंबर के, जो 60 से 70 के भी जो क्वेश्चन होते हैं कॉमन होते हैं जो बेसिक, वो गलत नहीं करने, चाहे वो एक नंबर, चाहे मतलब 1-2, मतलब बेसिक गलत नहीं होता। हाँ 1-2 तो ह्यूमन एरर है, वो हो ही जाता है। तो यही है कि अब क्रिकेट से क्रिकेट को मैंने यही अप्लाई करा है यहाँ की, मतलब बेसिक अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर बेसिक अच्छा होता तो रिजल्ट भी अच्छा होता, तो मॉडरेट सही हो ही जाएगा। जी, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आप सीख रहे होंगे। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि दरअसल शुभम को आज स्पेशली बुलाया गया है। बहुत टाइम से मैं शुभम से बातचीत कर रहा था, थोड़ा बिजी थे शुभम, तो इस चक्कर में वीडियो आज आपके बीच में लेट आया। आगे भी इसी तरीके से मैं टॉपर्स को लाता रहूंगा, ताकि आप लोग जो है अपनी तैयारी के दौरान किस तरीके से तैयारी अपनी जारी रख सकते हैं, या फिर कहीं पर आपको दिक्कत आ रही हो, आप यहाँ पर हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं, ताकि हम कोशिश करेंगे जब भी कोई अगला हमारा यहाँ पे टॉपर बैठा हो तो उससे आपके सवाल पूछे। शुभम भाई, बात बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, बातों को मैं थोड़ा सा यहाँ समाप्ति की ओर चलेंगे। आपने देखा होगा, आपकी तो बहुत छोटी एज है कि 23 साल में आपने इतने सारे एग्जाम निकाले, लेकिन हम उत्तराखंड में अमूमन देखते हैं कि बहुत ज्यादा एज हो जाती है, 28 साल है, 32 साल है, जिनका 1-1, 2-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वो किस तरीके से मोटिवेट रहे, या किस तरीके से उनको सक्सेस मिलेगी, उनके लिए कोई आपका मैसेज? उनके लिए भी वह वही है कि पूर्वाग्रह की, मतलब पूर्वाग्रह न पाले कि यार पुराना पेपर याद करके न चले, बजाय कि अगर उसकी जगह हम कमियां देखें अपनी कि कुछ ना कुछ कमियां रही हो, और साथ में मतलब एज का मैटर तो नहीं रखना है, क्योंकि अब थोड़ा सा दुनिया यार ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अब हमें ये सोचना है कि अपने को मतलब ये समझो कि जिसके अगर 20 साल के बच्चे के साथ तैयारी कर रहे वैसा ट्रीट करो, माइंड को वैसे बनाओ, तो जैसा सोचेंगे वही बनेंगे। तो निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है। 30+ सालों का निकलता है, कई बार
35+ वाले निकालते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। जी। बस ये कि पूर्वाग्रह नहीं रखना, और प्रेशर बनता है, एक लिमिट तक का प्रेशर होना भी जरूरी है जी। कि यार निकालना है, ऐसा कि ओवर प्रेशर नहीं लेना। अपने लेकिन ओवर नहीं करना है जी। तो वो गलत हो जाएगा। तो वही है कि पूर्वाग्रह अगर छोड़ दें कि इसमें एग्जाम नहीं निकले, बहुत असफलताएं, तो अगर अपने असफलताओं को देख, मतलब या हम किसी अपना कोई आइडल बना के या किसी बड़े इंसान से सीख सकते हैं कि जैसे, या फिर अपने से सीनियर से। जी जी। तो वही है कि मैं यही कहूँगा कि देखिए, शुभम की बात बहुत अच्छी है, क्योंकि शुभम क्रिकेटर है तो मेरा भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है क्रिकेट में, मतलब म्यूचुअल इंटरेस्ट है ये। यहाँ पर एक शुभम की बात बहुत अच्छी है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, चीजें आपको होता है कि उम्र के साथ नहीं मिलती है, लेकिन आप मेहनत करते हो तो मिल जाती है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं आजकल 19 साल की उम्र में डेब्यू कर रहे हैं, यशस्वी जायसवाल, लेकिन वहीं पर सूर्य कुमार यादव भी हमारे सामने एग्जाम्पल है जो 32 साल की उम्र में इंडिया के लिए खेल रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि चीजें आपको देर में मिले, पर अंत में अगर आप वो डिजर्व करते हैं तो आपको मिलेगी जरूर। बस शर्त यह है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है और उम्मीद नहीं छोड़नी है। शुभम भाई, अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कोई भी इंसान जब आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ आ रहे हो, तो एक सोशल मैसेज आपकी तरफ से उसके लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी इंसान तैयारी में आ रहा है, सबसे पहले मतलब वो यहाँ पर आने से पहले दिमाग में किस तरह का परसेप्शन लेकर आए? ये अगर सरकारी सेवाओं के लिए, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से मतलब हमें अगर मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि यार सरकारी में कंफर्ट जोन है जी। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से, और मैं खुद भी यही करूंगा, ऐसे नहीं कि मैं दूसरों को बताऊं, खुद चल के फिर बैठ के अपना आराम से। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि यार अगर हम एक ब्यूरोक्रेट, मेरे हिसाब से नौकरशाही में जाएंगे सारे, जो भी चाहे कर्मचारी 4th क्लास हो चाहे क्लास 1 ऑफिसर हो। तो मैं तो यही सोशल मैसेज दूंगा कि हमें मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और जितना हो सकता है, एक होता है कि ना एम्पैथी, सुना होगा हमने कि अगर आप पब्लिक डीलिंग में कहीं लगे हो सरकारी कर्मचारी के तौर पे, तो एम्पैथी रखिए दूसरे के प्रति, मतलब उसकी जगह खुद को रखिए। अगर मैं पुलिस वाला हूँ तो किसी मददगार के सामने, मतलब उसके अगर कोई आप हेल्प के लिए आए तो आप कैसे, मतलब अपने को उसकी जगह रख के देखें। तो मैं यही कहूंगा कि मतलब संवेदनशील, थोड़ा सेंसिटिव अगर हम हो, और अगर सेवा भाव हो, तो मैं यही मैसेज दूंगा। शुभम की एज भले ही छोटी हो, लेकिन उनके विचार बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसीलिए दरअसल आज इतने सारे एग्जाम के टॉपर है। शुभम, अंत में एक सवाल आपसे ये है, हम देख रहे हैं आजकल उत्तराखंड में एक माहौल सा बना है जो कि जरूरी भी है, या फिर आप अपने हिसाब से किस तरीके से देखते हैं? क्वेश्चन ये है मेरा कि आपने जैसे कि 5-6 एग्जाम निकाले हैं, तो संभवतः आप एक ही जगह जाएंगे, तो बहुत सा सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है कि आप इस एग्जाम में डीबी मत कराना या वहां मत कराना, तो आपके इस बारे में क्या विचार है? मतलब ये इसमें तो मैं यही बोलूंगा कि यार अब ये एक पर्सनल, अगर मेरा पर्सनल वो भी है कि अब मेरी पर्सनल वो भी है कि अगर मेरा कहीं अगर 28 में मेरा पहला हो गया जी, ठीक है, लेखपाल में, तो मैं और जगह दे सकता हूँ, मैं मतलब और जगह दे सकते दे दूंगा। मेरा पर्सनल ये है कि व्यक्तिगत ये है, मैं दे दूंगा कि आप कहीं नहीं जाए। हाँ, लेकिन मैं ना मतलब मैं दूसरों पे प्रेशर तो नहीं कर सकता हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि अब ये फिर, क्योंकि यहाँ पे फिर ऐसा है कि उत्तराखंड का थोड़ा कंडीशन भी अलग है कि हाँ, कंडीशन भी अलग है यहाँ पे गवर्नमेंट की। कई बार पेपर रद्द हो जाते हैं, कई बार ज्वाइनिंग ऐसा होता है कि बहुत लेट होती है, लेट हो जाता है, तो फिर ऐसा ना हो कि कल के दिन पछताना पड़े। तो मैं यही कहूंगा कि अगर बड़े ग्रेड पे में पहले हो जाएगी ज्वाइनिंग, तो हर जगह दे, मतलब मैं अपना पर्सनल, मैं तो एफिडेविट या एप्लीकेशन दे के मतलब मैं छोड़ दूंगा। और जैसे आपका क्लर्क 756 वाला निकला था एग्जाम, आपको पूरा टाइम पीरियड मिला, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो आप इसे किस तरीके से देखा? आपने, आपको कहीं लगा कि यार एग्जाम निकाल दिया, ज्वाइनिंग नहीं हो रही, या आपने इसे एज अपॉर्चुनिटी लिया? और दोनों चीजें हैं, देखो ज्वाइनिंग भी मिल जाती तो साथ में तैयारी होती है, लेकिन दूसरा ये भी अपॉर्चुनिटी भी देखा कि यार मैं थोड़ा एंजाइटी पढ़ पाया तब से, मतलब थोड़ा सा आज तक मतलब कभी हमने थोड़ा मेंस वगैरह के अप्रोच से नहीं पढ़ा था, मतलब थोड़ा अब खैर अभी भी इतना मेंटेन तो नहीं कर पाए हम, लेकिन यह है कि अब थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ पाया तब से, पटवारी के लिए भी थोड़ा तैयारी होगी थी उसके लिए। तो ये है कि दोनों चीजें हैं कि मतलब अगर मिल भी जाती तो इतने 1-2 साल की सैलरी आ जाती, और लेकिन अगर नहीं भी मिला तो अपॉर्चुनिटी है जी। बहुत सारे एग्जाम आपने उस दौरान निकाले, लेकिन ये थोड़ा गलती चीज है कि मतलब इतना लेट नहीं हो ज्वाइनिंग मिलना, क्योंकि हो सकता है किसी घर की कंडीशन सभी स्टेबल नहीं होते, तो अगर टाइम पे ज्वाइनिंग मिले तो पीछे वाले के लिए भी सही हो जाता है जी। क्योंकि अब देखो एक बच्चे का रिपीट हो रहा है एग्जाम, हर जगह निकल रहा हूँ, तो मतलब सीट खराब भी हो रही है एक तरफ से, तो वो बहुत, ये तो फिर उस तरीके से भी बहुत गलत है। तो मेरे हिसाब से तो सीट खराब ना हो, इसलिए अगर ज्वाइनिंग जल्दी मिल जाए तो ज्यादा बेनिफिट है सबके।
तो ये थे हमारे साथ शुभम कठैत, जो कि आपके उत्तराखंड के बहुत सारे एग्जाम निकाल चुके हैं और साथ ही साथ पुलिस कांस्टेबल के टॉपर है और लेखपाल पटवारी के टॉप 5 में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। इसी तरीके से बहुत सारे टॉपरों को मैं यहाँ पर लाता रहूंगा और उनकी बातें आपसे करवाता रहूंगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो से बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी। तो जल्द मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नए टॉपर के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में।